उत्तर प्रदेश में सोमवार को विधान परिषद चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है। राज्य में एमएलसी की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। माना जा रहा है कि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। इन सीटों पर बीजेपी ने धर्मेंद्र सेंथवार और निर्मला पासवान को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने हार तय होने के बाद भी कीर्ति कोल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा शिक्षक दल के 2 निर्दलीय समूह से 2 और निर्दलीय सदस्य के रूप में 2 सदस्य हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 92 सीटें हुई। बची हुई 8 सीटों में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से एक सीट सपा एमएलसी अहमद हसन की मृत्यु और ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई हैं। बची 6 सीटें मनोनीत सदस्यों वाली हैं। इन सीटों पर चुनाव नहीं होगा। इन सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा। धर्मेंद्र सिंह सेंथवार का नाम उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद काफी चर्चा में आ गया है। वो गोरखपुर क्षेत्र भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें सीएम योगी का काफी करीबी माना जाता है। क्षेत्र में ओबीसी नेता के रूप में उनकी पहचान है। निर्मला पासवान उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। वो प्रयागराज से आती हैं। निर्मला पासवान के जरिए पार्टी दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में है। ऐसे में अब इस चुनाव में वोटिंग होना तय है, तो हम इस चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया और चुनाव के समीकरण को समझते हैं। यूपी विधान परिषद का यह चुनाव वरीयता का चुनाव होता है, यानी विधायक तीनों उम्मीदवार के नाम के आगे वरीयता क्रम 1, 2 और 3 लिखेंगे। हालांकि इसमें वोटिंग होगी और किसे कितने वोट मिलने पर उसकी जीत तय होगी, इस समीकरण को समझना भी खास है। इस एमएलसी चुनाव में जितनी सीटों पर चुनाव होना है उस संख्या में 1 जोड़ते हैं। इसके बाद विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में उससे भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसमें फिर से 1 जोड़ देते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार 2 सीटों पर चुनाव होना है, तो हम 3 से 403 में भाग देंगे। तो इस बार एक उम्मीदवार को जीत के लिए 134.3 वोट की जरूरत होगी, यानी चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 134 विधायकों के वोट की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह आंकड़ा जुटाना बेहद आसान है। अब बात संख्या बल के आधार पर करते हैं। बीजेपी के पास अपने 255 विधायक हैं, उसके सहयोगी अपना दल के 12 और निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। यही संख्या मिलाकर 273 हो जाती है। जबकि राष्ट्रपति चुनाव में जिन लोगों ने बीजेपी की मदद की, अगर उनको भी जोड़ लिया जाए तो शिवपाल यादव का 1 वोट, राजा भैया के 2 वोट और ओम प्रकाश राजभर के 6 वोट, यानी कि यह संख्या बढ़कर 282 हो जाती है। जबकि सपा की बात करें तो उसके अपने कुल 111 विधायक हैं। शिवपाल यादव को उसमें से अलग कर दें तो 110 विधायक होते हैं। जबकि आरएलडी के 8 विधायकों को जोड़ दें तो यह संख्या 118 ही होती है। ऐसे में प्रथम वरीयता के 135 वोट भी सपा पीछे छूट जाती है। जबकि दूसरी वरीयता में भी बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को उतरते ही वोट मिलने की उम्मीद है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।